उन सवाल का जवाब तो अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे लगता है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में अगर वो चुप भी हैं, यहां तो भारत के मुसलमान भी आवाज उठा रहे हैं। मोहम्मद मूसा इमाम कासमी हैं, सहमत होंगे मोहम्मद कासमी साहब, भारत के मुसलमान भी एक सुर में कह रहे हैं कि ये वहां पर कोई मुसलमान अगर जो अत्याचार कर रहा है वो मुसलमान तो हो नहीं सकते। जी बिल्कुल। मुसलमान, देखिए, जो बंदा मोमिन है, जिसका अल्लाह के ऊपर ईमान है, रसूल के ऊपर ईमान है, वो इंसानियत के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ हमेशा है, हमेशा से और हमेशा रहेगा। कभी भी हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी उसके हिमायत में नहीं जाएगा। आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे, चाहे वो बांग्लादेश हो या फलस्तीन हो या सीरिया हो, जहां भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, उस जुल्म के खिलाफ जरूर है मुसलमान, बंदा मोमिन हर कोई है। जहां तक बात है कि इस वक्त बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहां उसके लिए जो है हिंदुस्तानी मुसलमान क्या सोचते हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ मुसलमान होने से, मुसलमान सोचने से नहीं होता है। अ, अभी वहां पे आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद की जो स्टूडेंट लीग है, वो भी मुसलमान है। तो हम्म। वो तो खबरों से पता चलता है कि वो तो वहाँ की जो माइनॉरिटी है उसके साथ मिल के जो है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने में लगी हुई है। तो सिर्फ इस बात को मुद्दा बनाना और मीडिया पे इस बात को उछालना कि भाई जो है वहाँ की जो है मुसलमान लेकिन एक बात तो कासमी साहब मानते हैं ना, देखिए इस्लाम और एक इस्लाम अलग है और एक इस्लामिक जिहाद अलग है। एक इस्लामिक जिहाद वाली सोच जो है, और उस सोच के चंद ही लोग हैं, लेकिन उसी सोच का ये नतीजा है। हम मोहम्मद यूनुस का चेहरा आप रख लीजिए या किसी और का चेहरा रख लीजिए, पाकिस्तान में भी इसी तरह की सोच के लोग हैं, या फिर आप सीरिया, इराक या पूरे विश्व भर में एक सोच ऐसी है। और इसका मैंने जिक्र कल भी किया था, और इसका जिक्र तुलसी जो गबार्ड हैं, जो यूएस इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में बनने वाली हैं, उन्होंने साफ तौर पर 2021 में ही कहा था कि एक ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि गैर मुसलमानों को इस धरती पर रहने का हक नहीं है, गैर नहीं नहीं, मुसलमानों को बिल्कुल मार नहीं। दो। मैं नहीं सभी नहीं नहीं, ये मुसलमानों नहीं की बात नहीं ये, कर रहा हूं, लेकिन ऐसी सोच वाले, इस्लामिक जिहाद वाली सोच तो है ना कट्टरपंथियों में कुछ। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि भाई जो मुसलमान नहीं है उसको हिंदुस्तान में या दुनिया नहीं, में रहने आप का सहमत अधिकार नहीं है, नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसी नहीं। ऐसी जहरीली नहीं, सोच वाले लोग कोई हैं भी ना। जिहाद तो देखिए, जिहाद जो होता है वो जुल्म के खिलाफ जब आवाज आप उठाएंगे, जिसके ऊपर जुल्म होगा उस जुल्म के खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसको जिहाद कहेंगे। जिहाद सिर्फ एक तरफ से बोलना कि नहीं ये इस्लामिक जिहाद होता है, ये इसको नहीं मानता मैं। जहां भी जुल्म होगा हमारे ऊपर, इस वक्त अगर कोई भी जुल्म करेगा और मैं अगर ऊपर से मैं उसको अगर अटैक करूंगा या मैं उसको नहीं, तो बचाव करूंगा, तो गजवाए उसको आप हिंद क्या जिहाद है? समझेंगे। गजवाए हिंद क्या है? भाई गजवाए हिंद क्या है? अब ये मौजूद गजवा हिंद का नहीं है। यहाँ जो बात हो रही है वो गजवा हिंद की नहीं है, वो इशू इस वक्त नहीं है। इस वक्त है इंसानियत के नहीं खिलाफ जहां भी नहीं, जुल्म होगा, गजवाए हिंद भी एक उस ऐसी जुल्म के इसी तरह की खिलाफ। सोच है कि हम, हमारा जो है राज्य हो, हम, हमारा एक तरह। और वहां भी जो कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं, कट्टरपंथी अब एक तरह से जो जमाते इस्लामी है, जमाते इस्लामी नामक के संगठन की सोच क्या है कि हम इस्लामिक राष्ट्र बना दें बांग्लादेश को। इसीलिए तो मैंने पहले इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि भाई देखिए, इस्लाम की परिभाषा में हर कोई जो है ये कहे कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम सलमान है, मेरा नाम मोहम्मद है, तो नाम मुसलमान रख लेने से, इस्लाम का पैरोकार हो जाने से इस्लाम की पूरी दुनिया में वो तबलीग करने लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, इस्लाम को समझना, और यही वजह है कि जो है पूरी दुनिया जो है जिस इस्लाम को पढ़ के जो है उसको शांति का मजहब कहती है, वो इस्लाम तो बहरहाल उन लोगों में नहीं है जो दूसरों को मारने और तो वो काटने पे कौन सा ईमान रखते हैं। इस्लाम है फिर? वो या फिर वो मुसलमान है ही नहीं, फिर शैतान है। अगर उनका उनका ईमान अगर खुदा के ऊपर होता तो फिर वो इस तरह की हरकत करते ही नहीं। हाँ। यही वजह है ना कि भाई इस्लाम कभी भी इस चीज की तालीम कहीं भी नहीं देता कि भाई आप किसी के ऊपर जो है जुल्म करें। इसलिए कि शुरू से जो है, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ कि भाई जुल्म तो हमने सहना शुरू किया जब नबी के दांत टूट गए थे। वहां भी जब नबी से कहा गया कि आप बददुआ कर दीजिए, उन्होंने बददुआ नहीं किया। तो जुल्म तो हमने सहना तो शुरू किया है और आज तक जुल्म तो सहते हैं, और बिल्कुल उसके खिलाफ मैं जब भी जो मोहम्मद है। साहब, आप बिल्कुल, मैं आपकी तारीफ भी करूंगा, और यहाँ से भारतीय मुसलमान
अगर वैसे मुसलमानों, वैसे कट्टरपंथियों की वजह से, मैं कट्टरपंथी कहूँगा, आतंकवादी कहूँगा, उन आतंकियों कट्टरपंथियों की वजह से इस्लाम भी बदनाम हो रहा है, तो एक स्ट्रांग मैसेज बिल्कुल जाना चाहिए और आप लोगों की तरफ से बिल्कुल जाना जाना चाहिए कि ये चाहिए, मुसलमान बिल्कुल है जाना ही चाहिए। नहीं। अभी हाँ, मुसलमान है ही नहीं। कई तंजीमें जो है बंगाल में यहाँ पे काम कर रही हैं, जो बड़ी जी, तंजीमें हैं, जमीयत उलमा हो या ठीक है, मुस्लिम महंत पर्सनल शुभम गिरी, हो, तो ठीक है, महंत शुभम गिरी, तब तो ये हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं है, ये तो चंद जी बिल्कुल कट्टरपंथी है जो इस्लाम का सहारा लेकर इस्लाम को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। महंत शुभम गिरी। जी बेहतर। देखिए सुमित जी, सर्वप्रथम जिस विषय में आपने आज वार्ता परिचर्चा रखी है वो परिचर्चा बहुत ही सराहनीय है। जिस तरह से विदेश मंत्रालय के सचिव मिस्त्री जी बांग्लादेश के दौरे में गए और बांग्लादेश में उन्होंने ये आवाज उठाई कि जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर अत्याचार ना हो, जो वहां पर हिंदू है उनके ऊपर अत्याचार ना हो और मंदिर ना तोड़े। और साथ में आपको बता दूं कि इस्कॉन के जो संत है श्याम सुंदर दास प्रभु, उनको भी अब बांग्लादेश ने देशद्रोह का आरोप लगा रखा है और साथ में उनको भी जेल में कर रखा है। उनके लिए भी कोई वकील नहीं मिल रहा है। उन्होंने भी यही आवाज उठाई थी कि आप हिंदुओं पर अत्याचार ना करें। और यहाँ तक इस्कॉन ने घोषणा कर दी है कि अगर आपको तिलक लगाना है, कंठी माला छोड़े, एक जल से ऐसे जो तिलक लगाते हैं वो तिलक लगाए। लेकिन इस प्रकार की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस तरह से मानवता में घटना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश सन 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा और भारतीय सेना के द्वारा वहां का जो युद्ध लड़ा गया और पाकिस्तान से अलग करवाकर जो बांग्लादेश को अलग राष्ट्र बनाया गया, अगर उसे भारत में विलय करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप देखिए ना, विडंबना देखिए वहां के लोगों की, उन लोग कोई समझने वाले लोग नहीं है। उनको तो सीधी बात है, भारतीय सेना को ही तत्काल उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए इतने बड़े जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे उनकी मूर्ति को तोड़ दिया। उससे बड़ी विडंबना क्या है? 70 साल की बुजुर्ग महिला के वस्त्रों को सरेआम आप रोड में ले आ रहे हो। उनकी तो यही सोच है, जैसे कोई कुर्सी में जज बैठा हो, 2 थप्पड़ मारे तो अपना आदमी जज में बिठा दिया। मोहम्मद यूनिस ने तो अब ये भी कहने की बात आ रही है कि पाकिस्तान से भी हाथ मिला दिया, पाकिस्तान से भी बम वगैरह लेने की शुरुआत कर दी है। इसमें तो पाकिस्तान की ISIS का और चाइना का और बहुत गहरी साजिश है। लेकिन अगर बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, शेख हसीना द्वारा से वापस आती है, आपको याद होगा कि जब नहीं, मैं कह रहा हूं बांग्लादेश कि के ये आपको, आप चूंकि महंत हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, कई धर्मगुरुओं का मानना है कि कट्टर सोच का नतीजा है और आप वैश्विक जानकार मान रहे हैं कि ये एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जिसमें पाकिस्तान, चाइना जैसी शक्तियां शामिल हैं, अमेरिका भी शामिल है, उसका नतीजा है। कट्टरपंथी एक मोहरा भर हैं। क्या है ये? इस्लामिक जिहाद वाली सोच का नतीजा है, एक कट्टरपंथी सोच का नतीजा है, जो हमने कई देशों में भी देखा। भाई, बांग्लादेश में भी करीब 36% हिंदू थे, 8% हो गए, तो ये आज हम देख रहे हैं, लेकिन ये होता रहा है। ये बिल्कुल कट्टरपंथी सोच का नतीजा है। जिन लोगों ने बांग्ला